प्रिय साथियों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और मैं उपस्थित हूं आज मासिक राशिफल लेकर। मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी से, क्योंकि नवंबर का महीना आज से प्रारंभ हो चुका है और आज ही हम यह कार्यक्रम आपको दे पा रहे हैं, क्योंकि नवरात्र के कार्यों में अत्यधिक व्यस्तताएं थी, तो उन व्यस्तताओं के चलते इस कार्यक्रम को पहले रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। चलिए आपको बताते हैं नवंबर के महीने में मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं नवंबर के महीने में ग्रहों की क्या व्यवस्था रहेगी। सूर्य 16 नवंबर को प्रातःकाल 6:53 पर शुक्र की राशि तुला से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। मंगल 14 नवंबर 2020 को गुरुदेव बृहस्पति की राशि मीन में प्रातः 6:06 पर मार्गी होंगे। बुध 3 नवंबर 2020 को शुक्र की राशि तुला में रात्रि 23:17 पर मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। 28 नवंबर को फिर से मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति 20 नवंबर 2020 को शनि की राशि मकर में जाने वाले हैं मध्याह्न 13:22 पर। शुक्रदेव 16 नवंबर 2020 को स्वयं की राशि तुला में स्वग्रही अवस्था में रात्रि 25:01 पर प्रवेश करने वाले हैं। शनि महाराज की व्यवस्था यथावत रहेगी, यानी खुद की राशि मकर में स्वग्रही अवस्था में मार्गी होकर के चल रहे हैं 29 सितंबर 2020 से। राहु और केतु की व्यवस्था भी यथावत रहेगी। 23 सितंबर 2020 से राहु शुक्र की राशि वृषभ में और केतु मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं। यथावत व्यवस्थाएं बनी हुई है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं इस महीने मिथुन राशि के जातकों के लिए रहने वाली हैं। करियर की बात करें तो करियर के मामले में मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा संभल करके रहने की इस महीने मेरे हिसाब से जरूरत रहेगी। आर्थिक पक्ष के मामले में काफी मजबूती दिखाई दे रही है। नवंबर के महीने में शुक्र बुध बृहस्पति सूर्य ग्रह आदि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इनके परिवर्तन के चलते आपका पंचम भाव, छठा भाव, अष्टम भाव काफी सक्रिय रहेगा। पंचम भाव से प्रेम संबंध है, आपका ज्ञान, आपके परिवार के लोगों के साथ में आपकी कैसी व्यवस्था है वो सब उसके बारे में विचार किया जाता है। संतान के बारे में विचार किया जाता है और छठे भाव से रोग रिपु ऋण के बारे में जानकारी ली जाती है। और अष्टम भाव आयु का भाव है, तो आयु के मामले में, दुर्घटना आदि के मामले में, विदेश यात्रा के मामले में क्या उतार चढ़ाव रहेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नवंबर के महीने में करियर के मामलों में कुछ परेशानियां आपको बन सकती हैं। इस महीने में कार्य की अधिकता रहेगी, यानी बहुत ज़्यादा आपको जिम्मेदारी बड़ी मिल सकती है और बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ सकता है अपनी कंपनी के लिए। बहुत ही ज़्यादा थकान और अकेलापन सा आप महसूस कर सकते हैं। आपके द्वारा की गई पूरी मेहनत का लाभ भी आपको इस महीने नहीं मिलेगा, यानी बहुत अच्छे फल आपको इस महीने करियर के मामले में नहीं मिलने वाले हैं। जिन जातकों की नौकरी चली गई है, जो नौकरी की तलाश में हैं, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन इंटरव्यू देते समय बहुत सारी झिझक आपके अंदर रहेगी, बहुत सारी एक मनस्थिति आपकी अच्छी नहीं रह पाएगी, तो उसकी वजह से भी जॉब को पाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं आपकी खराब हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से जब घर से बाहर निकलें आप इंटरव्यू के लिए, तो गणेश जी की उपासना, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र की उपासना करके 108 बार इस मंत्र का जाप करके आप बाहर निकलें। पूरे आत्मविश्वास के साथ बाहर निकल करके इंटरव्यू दें, आपको फायदा मिलेगा। कारोबारियों की यदि बात करें, व्यापारियों की बात करें, तो व्यापारियों को भी बहुत सोच समझ करके चलने की इस महीने ज़रूरत है। कोई आपका प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारा पैसा आपने लगाया हो, अचानक से फेल हो सकता है। कारोबार की गति आपकी धीमी पड़ सकती है। आपके कार्यस्थल पर आपके जो सीनियर हैं या आपके जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ आप उलझ सकते हैं। आप थोड़ा सा, आपकी मनस्थिति खराब हो सकती है, मन के ऊपर बुरा प्रभाव आपके पड़ सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है, आप झगड़ालू हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके व्यापार के लिए अच्छी नहीं हैं।
इसलिए व्यापार में भी बड़ा जोखिम लेने से पहले बचिएगा। ये थी कार्यक्षेत्र और नौकरी की परिस्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताता हूं आर्थिक मामला आपके लिए कैसा रहेगा इस महीने। देखिए, यह अर्थ युग है। अर्थ युग में धन पर्याप्त होना बड़ा आवश्यक है। कई बार हम न चाहते हुए भी धन खर्च करना पड़ता है। बहुत ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बन जाती हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाएं हों, चाहे कुछ और व्यवस्थाएं हों। अचानक किसी सदस्य की तबीयत खराब हो जाती है और उसमें कहीं ना कहीं पूंजी खर्च करनी पड़ती है। ससुराल पक्ष को मदद करनी पड़ सकती है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर हमें पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो पैसा बहुत ही ज़्यादा इस युग में आवश्यक है। ऐसे में आर्थिक परिस्थिति की यदि बात करें तो इस महीने काफ़ी खर्च आपका होने वाला है। पहली बात, बहुत सारा खर्च है। संतान पक्ष के ऊपर खर्च है, तबीयत के ऊपर खर्च है। और दूसरी बात, इस महीने में पैसे की लेन देन को लेकर के भी बहुत सावधानी आपको बरतनी है। कोई बड़ी रकम की लेन देन करनी है तो सोच समझ करके कीजिए, अच्छे प्रकार से कीजिए, तब जा कर के आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब तक आपकी नौकरी नहीं लग पाई थी तो आपकी नौकरी लगेगी। हालांकि बहुत अच्छी नौकरी न भी लगे, लेकिन आपकी इनकम रुकी हुई थी तो इनकम के सोर्स वापस से चालू आपके इस महीने ज़रूर हो जाएंगे। आर्थिक पक्ष के लिए कुल मिलाकर के कहूँ तो ये महीना काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन आपकी कुंडली की पोजीशन पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में क्या व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। गोचर के हिसाब से आर्थिक व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य पक्ष के बारे में। स्वास्थ्य के मामले में इस महीने में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक तो आपकी दिनचर्या जो है उसको सुधारना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए आपके बाएं पैर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, या सर में चोट लगने की वजह से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। वाहन चलाते समय बहुत बहुत सावधान इस महीने रहना है। पैरों की हड्डी को लेकर के कोई समस्या हो सकती है। और यदि शारीरिक रूप से कोई खेल आप खेलते हैं, यानी स्पोर्ट्समैन हैं, तो थोड़ा ज़्यादा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। वहीं आपको पानी से बचाव और बिजली से भी बचाव इस महीने करना चाहिए। माइग्रेन की समस्या इस महीने हो सकती है, तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए योग प्राणायाम ज़रूर कीजिए, मॉर्निंग वॉक ज़रूर कीजिए, ताकि डॉक्टर की गोलियां कम खानी पड़े और बहुत आराम से आप अपने स्वास्थ्य को सुधार सकें। आगे बढ़ते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेम जीवन के बारे में। प्रेम जीवन, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो यह महीना काफ़ी अच्छा है। बहुत बहुत प्यारी व्यवस्थाएं आपके लिए बन रही हैं। प्रेम जीवन में एक चीज़ से आपको बचना है और वो चीज़ है आपका अहंकार। यानी आपके प्रेमी को आपके अहंकार की वजह से कुछ प्रॉब्लम बन सकती है और वो प्रेमी के साथ आपकी अलगाव की स्थिति बन सकती है। तो उसकी गलतियों को भी आपको स्वीकार करना है और आपके अहंकार को त्याग देना है। ये दो चीज़ें यदि आपने कर ली तो आपका प्रेम जीवन बहुत बहुत शानदार इस महीने रहेगा। और यदि आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना काफ़ी अच्छा है। जीवन साथी आपकी भावनाओं की कद्र करेगा, समझेगा, आपको प्रेम देगा, आपके साथ में उचित व्यवहार करेगा। जीवन साथी के व्यवहार को देख करके आप भी मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे। जिनकी हाल ही में अभी अभी शादी हुई है उनके लिए पुत्र संतान या संतान का योग भी बन सकता है। इस महीने काम में अधिक व्यस्तताएं रहेंगी तो अपने जीवन साथी को थोड़ा समय आप कम दे पाएंगे। उसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनमुटाव ज़रूर पैदा हो सकता है। बाकी सभी चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत प्यारी इस महीने बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। आपका परिवार आपका कितना सपोर्ट करेगा, आप परिवार का कितना सपोर्ट करेंगे। पारिवारिक जीवन इस महीने काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। घर में यदि किसी सदस्य को लंबे समय से कोई बीमारी थी तो इलाज बहुत अच्छे प्रकार से इस महीने हो सकता है। उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो सकती है। घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा हो सकते हैं और आपके घर में कोई धार्मिक या कोई मांगलिक समारोह भी इस महीने हो सकता है। इसके अलावा धार्मिक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों में भी आपकी बढ़ोतरी इस महीने दिखाई दे रही है। घर परिवार में लोगों में आपस में प्रेम
और व्यवहार बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर के परिवार में अच्छे सामंजस्य की स्थिति इस महीने आपके लिए दिखाई दे रही है। तो सभी पहलुओं पर हमने चर्चा की। अब आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बताता हूं आपको क्या उपाय इस महीने करना चाहिए, जिस उपाय के चलते बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हमारे जीवन में बन जाएं। तो बड़ा छोटा सा और बड़ा सुंदर उपाय है, बड़ा जोरदार उपाय है। सुबह के समय उठ करके स्नान आदि करके सूर्य को जल चढ़ा करके उसके बाद वहीं पूरब दिशा में मुंह करके यदि आप खड़े रह सकें तो 108 मंत्र जब तक पूरे नहीं हो तब तक आप खड़े होकर के करिए। अन्यथा आप एक आसन ले लीजिए, पूरब दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। आपके समस्त संकट, सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और यह महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत बहुत प्यारा बन जाएगा। तो मित्रों, बहुत सरल भाषा में मैंने एक आम भाषा में समझाने की कोशिश की है आपको। यह राशिफल कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कार्यक्रम में कोई कमी हो या किसी चीज़ की और व्यवस्था आपको चाहिए तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्यों से आप उन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और यदि आपको निःशुल्क अपनी कुंडली की जानकारी लेनी है तो प्रत्येक रविवार को रात्रि 8 बजे से लाइव कार्यक्रम रहता है इसी चैनल पर। तो उस कार्यक्रम में जुड़ करके आप अपनी कुंडली की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क रूप से, यानी बिना एक भी पैसा लगाए। तो ये थी जानकारी मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने की। कैसा लगा आपको कार्यक्रम ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।